नमस्कार जी। आपको पता है कि जैसे कि मैंने संधि का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, साथ ही साथ में मैं आज समास का चैप्टर भी स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को संधि और समास में अंतर नहीं पड़ता। संधि बनती है दो वर्णों या स्वरों के मेल से, ध्वनियों के मेल से। जो नया शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं, और जब उनका हम विच्छेद करते हैं, उसको हम अलग अलग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। और समास में क्या है, समास में दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है, दो शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समास कहते हैं। ध्यान दीजिए कि संधि में मैंने बोला था वर्णों और स्वरों का, और इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, दो शब्दों के मेल से। जब दो शब्द मिलते हैं और कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। और जब हम इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, सिंपल भाषा में मैं बोल रही हूँ, टुकड़े टुकड़े करना मतलब उसको अलग अलग करना, उसका जब हम विग्रह करते हैं उसको अलग अलग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड विग्रह, समास का विग्रह करना। इज इट क्लियर? अब लेकिन एक बात है कि मैं समास कराने से पहले उसका जो बेस है, बेस मतलब समास की टाइप एक आएगी ऐसी जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कारक की। अगर कुछ बच्चों को कारक नहीं पता कि कारक क्या होते हैं और कितने होते हैं, देखो आपने इंग्लिश में प्रेपोजिशंस की है, हाँ जी, आपने इंग्लिश में प्रेपोजिशंस की हैं, आप करते हैं इन टू, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, जस्ट लाइक दैट। तो ये हिंदी में वही कारक होते हैं। हिंदी में टोटल कितने कारक होते हैं, हिंदी में कारक होते हैं 8। अब ये कौन कौन से होते हैं और इसका क्या अभिप्राय होता है। सबसे पहले हमारे पास कारक आता है कर्ता। दूसरा हमारे पास कारक आएगा कर्म। कर्ता ने कर्म को, दो हो गए, उसके बाद तीसरा आएगा करण। करण का होता है से, और ब्रैकेट में हम करते हैं के द्वारा। अब देखिए हमें याद करने के लिए ये कितना आसान है कि ये जो पहले तीन कारक हैं तीनों ही क से प्रारंभ होते हैं। क कर्ता, क कर्म, क करण। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। हम इसको एक जैसे गाना होता है, गाना उसकी एक लाइन हम कैसे गुनगुनाते रहते हैं, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते, कभी वॉशरूम में नहाते वक्त, या कभी ऐसे ही कंघी कर रहे हैं तो हमने सोचा कि कुछ गुनगुनाना है, तो कुछ गुनगुनाना है जब आपने, तो जो बच्चे हैं वो तो इसको भी रिपीट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम किताब खोल के उसकी क्रैमिंग करते हैं तो तभी हमें लेसन आएगा। हमने इसको वैसे ही अपने अंदर रचाना बसाना है। जैसे भगवान ने हमारी आंखों में एक कैमरा लगाया हुआ है और ब्रेन में एक कंप्यूटर फिट किया हुआ है, उस आंखों के कैमरे से उसकी ऐसी फ़ोटो खींचनी है कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। और जब आपको पेपर में ज़रूरत पड़े या कभी और कभी किसी भी काम के लिए, किसी बात में किसी से बात करते वक्त, किसी डिस्कशन में, किसी इंटरव्यू में आपको ज़रूरत पड़े, आपने माउस दबाना है अपने दिमाग के कंप्यूटर का, उसी पेज को खोलना है और आपके सामने सारी पिक्चर आ जाए। पहला है कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा तीन हो गए, चौथा क्या है,
संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ये देखो, अब इन दोनों तीनों की पहचान की कि तीनों क से प्रारंभ होते हैं, और इन दोनों की पहचान क्या है कि दोनों के पीछे दान आता है। संप्रदान, अपादान। संप्रदान के लिए, अपादान से। अब मैं ब्रैकेट में इसके लिखने लगी हूँ अलग होना। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि करण भी से होता है और अपादान भी से होता है। करण से जो होता है के द्वारा, मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं चौक से लिख रही हूँ, ठीक है। और ये होता है गिर जाना, चौक मेरे हाथ से नीचे गिर गई, कि मेरे हाथ से वो अलग हो गई है, नीचे गिर गई है। तो इसमें अब से कौन सा आएगा, पांचवा, अपादान से अलग होना। उसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। फिर क्या आएगा हमारे पास, संबंध। अब जो संबंध है, संबंध क्या बताता है, का, के, की। पिता का पुत्र, माता पिता के बच्चे, भाई की बहन, सारी ही क्या बता रहे हैं, ये वाले वर्ड्स, ये संबंध बता रहे हैं। तो फिर ये कौन सा कारक हो गया आपके पास, संबंध कारक। अब हमने 6 कारक कर लिए हैं अभी तक। कर्ता ने कर्म को करण से, एक लाइन में 3 हमने याद कर लेने हैं। फिर हमने करना है संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, 2 फिर याद हो गए आपके पास। फिर ये तो बहुत इजी है, संबंध तो सबको पता ही है कि हम जब भी कोई बात करते हैं, उसका भाई, उसकी बहन, उसके बच्चे, उसका घर, तो का ही आता है संबंध बताने के लिए। तो वो संबंध का क्या है, का के की। उसके बाद 7 है हमारे पास अधिकरण। अधिकरण ये क्या आएगा, में पर, में पर, मेरे हाथ में चौक है। तो ये कौन सा कारक, में कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक, ठीक है। मेरे कंधे पर दुपट्टा है, फिर ये कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। अंडरस्टैंड। उसके बाद लास्ट जो हमारा कारक है, थोड़ी सी जगह बची है, चलो 8वां होता है संबोधन। संबोधन, संबोधन का क्या आएगा, हे, अरे। जब हम किसी को आवाज लगाते हैं, देखो मैं इधर लिखने लगी हूँ क्लियर, हे, अरे। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हे राम, ये संसार को क्या हो गया है, हे भगवान तू मुझ पर कब कृपा करेगा। जब हम किसी को पुकारते हैं हे और अरे करके, तो वो फिर क्या हो जाता है, हम संबोधन कर रहे हैं। सारे क्लियर हो गए। 8 कारक हैं, कारक बेस है, इसलिए मैं पहले समझा रही हूँ कि तभी आपको समास आएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। इसी के साथ ही कारक का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। बार बार दोहराने में मैं, और भी अगर मेरे पास जब आप कोई पंक्तियाँ आएंगी, कुछ वर्ड्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सा कारक लगा है, यहाँ पे कौन सा कारक लगा है। और आशा है आपको मेरे जो समझाए गए कारक हैं और अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। आप इनको ज़रूर रिवाइज़ करेंगे और अपने मन में इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये नहीं कि एक पेपरों के लिए हमने याद करना है या बच्चों को पढ़ाने के लिए याद करना है, ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये बादशाह की जान और प्राण है। और इसी के साथ आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और हिम्मत से आपको और नई नई जानकारी देती रहूँ। धन्यवाद।